हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 13 द कैंडी को रीड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। इट वॉज अ हॉट ट्यूजडे आफ्टरनून इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में ट्यूजडे दोपहर में काफ़ी गर्मी थी। द ज्योग्राफी लेसन वॉज interesting, but Sharmila was waiting impatiently for the class to get over. तो उस क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन शर्मिला जो थी बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस होकर वो क्लास ओवर होने का वेट कर रही थी। द आइस कैंडी मैन हैड कम एंड हिज डेज कोटा वुड सून गेट ओवर। तो उसको लग रहा था कि आइसक्रीम कैंडी वाले जो मैन है वो आएंगे और बहुत जल्द ही उसका जो है आइसक्रीम खत्म हो जाता है। He visited the school every Tuesday and Thursday to sell his delicious candies that the children waited for eagerly. ठीक है, तो हर एक ट्यूसडे और थर्सडे को वो आइसक्रीम मैन जो था वो अपने डिलीशियस कैंडी को लेकर आता था, जिसका बच्चे काफी बेसब्री से इंतजार करते रहते थे। The teachers struggled to hold on to the students' attention during the last period of the school in those 2 days. और ये 2 दिनों में ट्यूसडे और थर्सडे को टीचर्स को ना बच्चों को हैंडल लास्ट पीरियड में बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बच्चों को लगता था जल्दी से छुट्टी हो और हम बाहर जाकर आइसक्रीम कैंडी खा लें। Through the ice candy man came every week. This Tuesday was very special for Sharmila, for she had got a 2 rupees coin from her mother to buy one ice candy. तो जो आइसक्रीम मैन था वो हर एक वीक में आता था, लेकिन इस वीक कुछ स्पेशल था क्योंकि शर्मिला को भी उसकी मदर ने 2 रुपीस के कॉइन दिए थे कैंडी लेने के लिए। 12 years old Sharmila was an intelligent student and serious in her studies. ठीक है, 12 साल की शर्मिला जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और अपने स्टडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। हर फादर हैड डाइड ऑफ स्नेक बाइट। सांप के काटने से उसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी। When she was 3 years old, जब वो 3 साल की थी, it had been very difficult for Ma to bring up her only child. और उसकी माँ के लिए अपने बच्चे को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। Though Ma had never told Sharmila about their problems, लेकिन उसकी मम्मा ने कभी भी शर्मिला को अपने प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं लगने दिया। She understood everything. वो सब कुछ समझती थी। Mother and daughter, their words रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। और जो मम्मा और बेटी थी उनको दोनों की दुनिया एक दूसरे के आसपास ही घूमती रहती थी। That day as she prepared for school, एक दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, माँ called her to her the पूजा रूम। तो मम्मा ने शर्मिला को पूजा रूम में बुलाया। The room was filled with the smell of incense. तो पूजा रूम जो था इंसेंस में अगरबत्ती की खुशबू से बहुत ही ज्यादा महक रहा था। The framed photograph of the deity was glowing the light of the little oil lamp. ठीक है, और जो पूजा रूम में फोटो लगे हुए थे, भगवान के जो भी फोटो होते हैं वो छोटी सी तेल के दिया जल रहा था, उसके कारण वो काफी शाइन कर रहा था फोटोग्राफ्स। This is your puja gift, she said with the shy smile and placed a little paper bag and a 2 rupees coin in her palm. तो मम्मा ने शर्मिला के हाथ में 2 रुपए का सिक्का देते हुए उसने बोला कि ये तुम्हारा पूजा का गिफ्ट है। She knew how popular the ice candies were in Sharmila's school. तो मम्मा को भी पता था कि शर्मिला के स्कूल के पास कितना ही पॉपुलर आइसक्रीम कैंडी वाला आता है। The quiet and calm quality of Ma made Sharmila's feel special to care for. और इसके कारण वो शर्मिला को स्पेशल फील हो रहा था। The spirit of Durga Puja was all over the little village of the Bolepur, with small deities of the goddess being carried in cycle rickshaws. तो गांव में पूरे गांव में दुर्गा पूजा का माहौल था। ठीक है, और छोटे छोटे जो मूर्तियां थी वो रिक्शे पे ले जाया जा रहा था। The far away beats of the dhak enjoyed in the air. और ढोलक की जो आवाज थी वो पूरे हवा में फैली हुई थी। Usually these activities never distracted Sharmila, but today was different.
यूजुअली क्या होता था, ऐसे एक्टिविटीज जो थे जो शर्मिला को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज कुछ अलग था. She couldn't help looking out at the clerk whose duty was to ring the school going to the day in school. वो अपने आप को बाहर देखने से रोक नहीं पा रही थी कि जो क्लर्क है वो कब है जो स्कूल बेल को रिंग करेगा. She could almost feel the excitement of holding the candy in her hand. और वो अपने हैंड में कैंडी को पकड़े हुए रहने के एक्साइटमेंट को वो फील कर पा रही थी. Feeling its iciness touching her face and slowly melting in her mouth. और वो अपने फेस पे आइस की ठंडक को वो धीरे धीरे महसूस कर रही थी और कैसे आइसक्रीम को मेल्ट होते हुए वो अपने मुंह में वो फील कर पा रही थी. Nearly felt the cold crunch her teeth. और वो आइसक्रीम को अपने दांतों से उसके क्रंचीनेस को वो फील कर पा रही थी. It brought back fond memories of having a similar candy at the wedding of the landlord's daughter. और सेम ऐसा ही कैंडी उसने पिछली बार उसके जब लैंडलॉर्ड के बेटी की शादी हुई थी तब उसने खाई थी. Since her father's death, affording a candy had become difficult. और जब उसके पापा की डेथ हो गई थी तो उसके लिए कैंडी को अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था. So this day was special. तो आज का दिन स्पेशल था उसके लिए. शर्मिला had decided to have a lemon candy and not orange one. उसने डिसाइड किया कि आज तो मुझे लेमन कैंडी खाना है, ना कि ऑरेंज कैंडी. It would color her teeth and she didn't want that. और जो ऑरेंज कैंडी है क्या करता है, उसके दांत को कलर कर देता है, लेकिन वो वैसा नहीं चाहती थी. She was trying hard to concentrate when the bell rang suddenly. वो अपने आप को कंसंट्रेट कर ही रही थी कि बेल रिंग हो गया. Everyone stood greeting the teacher and went out. सारे बच्चे खड़े हो गए और टीचर को ग्रीट किया और बाहर क्लास से वो बाहर निकल गए. Sharmila's smarty face and her black eyes glows even more against the golden eyes of the sun. शर्मिला का जो सांवला सा फेस था और उसकी ब्लैक आईज जो थी वो ग्लो करने लगी और उसका जो चेहरा था, आईज जो थी उसकी वो सन की तरह चमकने लगा. The ice candy man had already begun digging away into his ice box. और आइस कैंडी मैन जो था वो अपने आइस कैंडी को बेचना शुरू कर दिया था. Soon a huge crowd surged towards him. और बहुत सारे बच्चे जो थे आइसक्रीम कैंडी मैन के पास आकर वो खड़े हो गए. It was the last day of the school before the पूजा break. और पूजा की छुट्टियां, दुर्गा पूजा की छुट्टियां होने वाली थी, तो ये लास्ट दिन स्कूल का था. Thus the crowd was bigger than usual. तो यूजुअल जितने भी रश होते थे उससे काफी बच्चे आइसक्रीम कैंडी लेने आए थे. शर्मिला वॉज इन नो हरी. लेकिन शर्मिला जो थी उसको कोई भी जल्दीबाजी नहीं थी. शी टुक हर टाइम एंड एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द वेट. और उसने अपना पूरा समय लिया और इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय किया. Soon the crowd decreased considerably. और बहुत ही जल्द जो बच्चों की भीड़ थी वहां से खत्म हो गई थी. शर्मिला took out her precious 2 rupees coin and asked for the lemon candy. और शर्मिला जो थी उसके पास गई, आइसक्रीम कैंडी मैन के पास गई और उसको 2 रुपए का सिक्का देते हुए उसने अपनी लेमन कैंडी मांगी. The thin paper cover on the candy was soaked with the juice of the bar. और कैंडी के ऊपर पतली सी कवर लगी होती है पेपर की, पूरी तरह से गीली हो चुकी थी. She removed the cover easily and the icy air that she had imagined not only felt nice but also smelled good. और उसने क्या किया, वो अपने पेपर कवर को इजीली उसने रिमूव किया और उसके आइसी एयर को इमेज किया और उसके स्मेल को अच्छी तरह से उसने लिया. The first bite was like a dream come true. और उसने जो पहला बाइट खाया उसको तो इसमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था. शर्मिला didn't want to think of anything of that point in time. और शर्मिला जो थी उस टाइम और किसी चीज के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाह रही थी. But couldn't help remembering the radiant face of माँ. लेकिन अपने माँ की वो चेहरे को याद करना बिल्कुल न भूली.
आफ्टर रिलीजिंग द फर्स्ट फ्यू लीक्स ऑफ द कैंडी, और कैंडी के कुछ लीक्स में चाटना, तो कैंडी को कुछ देर चाटने के बाद शी टर्न टुवर्ड्स द गेट टू गो होम, और वो स्कूल गेट से बाहर निकल आई घर जाने के लिए। व्हेन सडनली द पिक्चर ऑफ द मैथ्स एक्सरसाइज बुक लाइंग ऑन द हर क्लास डेस्क स्टक हर, और उसे सडनली याद आया कि उसकी जो नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक थी, वो तो डेस्क पर ही रह गई। शी वेंट टुवर्ड्स हर क्लासरूम, और वो क्लासरूम में वापस जाने लगी। She had hardly taken 2 steps when 2 boys running towards the school gate crashed into her, और हार्डली वो कुछ स्टेप ही चली थी कि स्कूल के अंदर से 2 बच्चे दौड़ते हुए आए और उससे टकरा गए। The ice candy fell on the ground with a silent thud, और आइस कैंडी जो थी उसके हाथ से नीचे ग्राउंड पे गिर गया जिसकी आवाज आई। And was soon covered in a fine coating dust, और वो जमीन में गिर गया तो उसमें काफी सारे डस्ट लग गए। The dust particles could be seen clearly as the candy started melting, और जब कैंडी जमीन में गिर गया तो उसमें काफी सारे डस्ट पार्टिकल लग गए और आइसक्रीम जो था वो मेल्ट होना शुरू हो गया। Sheila stood horrified at the spot, totally numb, और वो स्तब्ध एक जगह पे खड़ी रह गई। As the sound of the dhak faded out, Ma's face slowly began to blur as Sharmila's eyes filled with tears, और जो उसका आइसक्रीम गिर गया तो वो काफी उदास हो गई, और जो ढोलक की आवाज आ रही थी वो भी उसको सुनाई नहीं पड़ रही थी, और माँ का चेहरा भी था, उसको उसकी आंखों में आंसू आने के कारण उसकी माँ का चेहरा भी ब्लर नजर आने लगा था। तो ये थी स्टोरी द कैंडी की, जिसके ऑथर हैं संजुक्ता चौधरी। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी काफी अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।